हेलो, आज 26 तारीख महीना 11/2021 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा, पोस्ट खंदरा, भाया उखरा 711363, बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल, सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल, नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल, नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है यूपीएससी प्रिलिमिनरी क्वेश्चन 2021 पेपर 1 जीएस 1 क्लास 6 से लेकर 12 तक के देखें, क्योंकि ये भी उनके चैप्टर में है, उनके लिए कुछ न कुछ मदद मिल सकती है जो धन के अभाव से ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ पाते हैं। देखें कम से कम। आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है 9 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ द रिक्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन द मेन काउज ऑफ वरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सरकार को चिंता का कारण है। और दूसरा है, इसका ऑप्शन दिया है डाइवर्सन ऑफ रिसोर्सेस टू द परचेज ऑफ रियल इस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। दूसरा बी में है इन्वेस्टमेंट इन इम्प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड परचेज ऑफ प्रीसियस स्टोन, ज्वेलरी, गोल्ड etc। ये ऑप्शन दिया है। इसमें कारण जो है और कारण है, इसका सी कारण है लार्ज डोनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। डी में दिया है लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सक्यूअर ड्यू टू टैक्स इवेशन, चोरी। और इस तरह से भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? भारत सरकार को ये चारों कारणों से चिंता का विषय है। क्यों चिंता का विषय है? भारत सरकार काले धन की कमली ओढ़कर घी पीती है, तो सरकार को काले कमली से डर क्यों लगता है? जनता को मूर्ख बनाना है तो ब्लैक मनी करना है, क्योंकि जनता ब्लैक मनी जनता समझती नहीं है, क्योंकि कभी वो ब्लैक मनी के टर्म में कभी जनता इस चीज़ को जानी ही नहीं कि ब्लैक मनी क्या होता है। खाती कमाती है, जो कुछ है उसके आँख के सामने है। उस पर सरकार कहीं छिपा भी नहीं सकती। सरकार वो ढूंढ करके उससे टैक्स ले लेती है। अब ब्लैक वाइट मनी है वो, तो इसलिए जनता को इसके पास काला कुछ नहीं है, सब सफ़ेद है। सरकार के पास सफ़ेद कुछ नहीं है, सब काला है। और सफ़ेदी के लिए सरकार जो है चिंता करती है कि सफ़ेदी हो तो और सफ़ेदी जनता के पास है। जनता सफ़ेदी वोट दे करके सफ़ेद करती है जनता को, वह सरकार को। और सरकार जो है बार बार वही काला धंधा, काला रास्ता, काला कानून, काला संविधान, काला सब कुछ काला करके काले कर देती है। जनता का वो गणतंत्र को काला कर देती है, कलंकित कर देती है। जो ये में जो अस्थावर संपत्ति क्रय विक्रय
और युक्त जो है, ये तो सब कुछ सरकार के आंख के सामने होता है और सरकार के लोग ही करते हैं, धरते हैं, लुकाते, छिपाते, बनाते, सब कुछ सरकार के ही लोग करते हैं। तो फिर सरकार उनसे क्या डर है? वो तो उनके ही लोग हैं। जनता क्या करेगी? जनता को पास कुछ करने को ताकत ही नहीं है। जनता सिर्फ वोट देने को छोड़ करके और कुछ तो जनता के हाथ में है नहीं है कि वो काला है सांसद, न सफ़ेद है सांसद, न क्या है कैसा है, कुछ करने को नहीं है। एक बार चुन दिया तो काला है तो काला है, और सफ़ेद है तो सफ़ेद है। वो जनता उस पर काला सफ़ेद पर परिभाषा में नहीं जाती, क्योंकि अधिकार ही नहीं है जनता को उधर जाने का। इसलिए वो अपना मनमानी करते हैं और सारा सरकार ही काली कमली वाली हो जाती है और चलती है, चलाते हैं काली कमली वाले सब। अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, हीरा मोती सब उन्हीं का साग सिंगार है। जनता के पास ये सब कहाँ है? जनता तो रोटी के लाला पड़े हुए हैं। कमाएगी तो खाएगी, टैक्स बढ़ेगी, टैक्स अगर नहीं भरेगी तो उसके सर पर जूता लगेगा, उसके पीठ पर कोड़ा लगेगा, जेल खटेगी। इसलिए जो भी कमाई का खून पसीना का है वो सरकार को देना पड़ता है। जनता के पास क्या है? सोना चांदी और हीरा जवाहरात जनता नाम सुनती है, कभी देखती नहीं है, न देख पाएगी ये भारत की जनता। यही लोग देखते हैं, यही लोग करते हैं, यही लोग नाम सुनाते हैं कहानी वोट लेने के लिए। और सी में कहा है कि राजनीतिक दलों को बड़े बड़े चंदे और क्षेत्रीयवाद का नक्सलवाद और वो सब का विकास होता है। अरे भैया, देश पार्टी बनाया हो देश चलाने के लिए, चंदा तुम ही लेते हो, तुम ही नक्सलवादी हो, तुम ही विभेद लगा करके सारा कुछ करते हो। जनता को सिर्फ नक्सलवादी कह करके मार करके जेल दे देते हो। ये तो तुम्हारा भैया है। चंदा कोई 1 रुपया कोई बिजनेसमैन बा कोई एक रुपया भिखारी को दान नहीं देता। जनता को एक हाथ पर कोई 1 रुपया अगर कोई कहे कि चंदा दे, कोई बोले कि भाई हम जनता हैं, हमको 1 रुपया चंदा दो, पूंजीपति और कोई धन्ना सेठ काला लोग, वो तो बोलेगा कि हाथ खाली नहीं है, खुचरा नहीं है, जाओ दूसरा दिन। अगर पूजा पाठ के नाम पर भी मांगने से भी नहीं देता, कुछ भी नहीं करता। और इनको बिना मांगे घर में बोरा बांध करके ले जाकर इनको घर में इनके ऑफिस में पहुंचाता। तो लेने और ये तो एकदम अन्याय वाली बात। सरकार इससे डरती है। क्या डरती है भाई? जिसको जनता तुमको उस लायक बनाया, चुन करके बोरा भर रुपया पहुंचाने वाला लोग तुमको पहुंचाता है, तुम अपना चुपचाप लो। जनता को क्या सुनाता है? और जनता क्या करेगी? जनता के पास में कुछ है, कोई पावर दिया है कि जनता कुछ करेगी, कि कोई सांसद को कुछ करेगी, कोई एमएलए को कुछ करेगी, कुछ मुख्यमंत्री के कोई कुछ करेगा, कोई प्रधानमंत्री को कुछ कर सकता है, कोई राष्ट्रपति को कुछ कर सकता है, कोई किसी कोर्ट का जज के खिलाफ कुछ कर सकता है, कुछ कर सकती है जनता को कुछ क्या है? वोट दे दो बस। जनता को और कुछ तो है नहीं। अगर जनता को अगर कुछ देना है तो जनता को दो भाई। चुनने का अधिकार दिया है तो ढूंढने का भी अधिकार दो। अगर नालायक हो तो तुरंत जनता हटा देगी। 10 ठो जनता जितना वोट पाया है उतना से दस्तखत करा करके अगर इलेक्शन कमीशन के पास जमा करे, इलेक्शन कमीशन तुरंत ऑर्डर करे कि नहीं भाई, आपको जनता जो है जहाँ से चुना था वहाँ का जनता आपको नहीं अब मानती है, नहीं है, आप हटिए। तो ऐसा करो, इसके बाद देखो कौन काला है और कौन सफ़ेद है। तो करेगा ही नहीं।
और और चिल्ला रहा है कि राजस्व हमारा घटा हो रहा है, और का अपचय हो रहा है, ये हो जा रहा है, सब कुछ घटा हो जा रहा है। अरे घटा क्यों हो रहा भैया? तो जनता उसका मालिक है, बस जनता है। जनता चलाने के लिए देश जनता चलाती है। चलाने का काम, राजस्व घटा है, कोई अपजय कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। आँख तुमको दिया जनता, और जनता को पास में ये बात कह रहा है, डर रहा है क्यों? जनता तो नालायक चुन ही दिया है, उसका भोगदंड जनता तो भोग ही रही है और भोगेगी। और हाँ, अगर जनता से सचमुच में राय लेना चाहता है, जनता के हाथ में से कुछ करवाना चाहता है, तो जनता को एक ही पावर दो भैया, वो रिकॉल का। जिस एफिडेविट में लिखो कि जनता का काम नहीं करेंगे, तो जनता 1 सेकंड नहीं लगेगा, जनता के कहने पर हम हट जाएंगे। इसके बाद देखो यही डेमोक्रेसी क्या होती है, और यही तुम ही कैसा नाच नाचता है। देखो। थैंक्स।